हेलो। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हम फूड के सोर्सेज, फूड किससे बनते हैं, और हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे उसके काइंड्स, उसके वेराइटीज एंड उसके बेनिफिट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In chapter number 1, we made list of the food items that we eat. हमने चैप्टर नंबर 1 में फूड की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने चैप्टर नंबर 1 में ये भी देखा था कि कौन कौन से हमारे जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या खाया जाता है और उनको मैप में लोकेट भी किया था. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. एक जो खाना होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? चपाती, रोटी, दाल और ब्रिंजल करी. शायद राइस भी हो सकता है, सांबर भी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है किसकी? लेडी फिंगर मतलब भिंडी. अभी तक जो मील है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. उसमें क्या रह रहा है? अपाम, फिश करी और वेजिटेबल्स. ये भी हम लेते हैं. वेजिटेबल्स लाइक सलाद. Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. इसमें बोला है हमारा जो खाना होता है उसमें कोई एक आइटम तो ऐसा होता है जो ग्रेन से बना हो, मतलब अनाज से बना हो, जैसे राइस, व्हीट, कॉर्न एक्सेट्रा. और ये अदर आइटम जैसे कुछ और आइटम्स भी हो सकते हैं. दाल एक डिश मीट की या वेजिटेबल की, और उसमें क्या हो सकता है? एक मील में क्या हो सकता है? कर्ड मतलब दही, बटर मिल्क मतलब छाछ, लस्सी, और पिकल्स मतलब होता है अचार. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. कुछ डिफरेंट रीजन्स, स्टेट उनको दे रखा है हमें, उनके फूड आइटम्स दे रखे हैं हमें 2.1 टेबल में. ये वाली इस पूरी टेबल में दे रखे हैं हमारे 2.1 टेबल, जिसमें हमें दे रखे हैं अलग अलग रीजन के अलग अलग फूड आइटम्स जो उधर खाए जाते हैं. हाँ, सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन मैप इन चैप्टर नंबर 1. ऐसे फूड आइटम को सिलेक्ट करो जो आपने मैप में लोकेट किए थे. ऐड सम मोर मील्स, उसमें कुछ और मील्स भी ऐड करो, उसमें और कुछ मील्स ऐड करो और इसको 2.1 टेबल में फिल करो. इसमें मतलब है आप अपना स्टेट, रीजन इधर लिखोगे, किस चीज़ का आप फूड आइटम बताना चाहते हो. इधर क्या चीज़ ग्रेन से बनी है, मतलब कि कोई चीज़ अनाज से बनी हो, वो आप इधर लिखोगे. देन एक ऐसी चीज़ जो दाल से या मीट से बनी हो, ऐसी चीज़ थर्ड फोर्थ वाले में जो वेजिटेबल से बनी हो. या अदर क्या? अदर लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पिकल हो सकता है, और भी बहुत कुछ. सैलेड भी हो सकता है. सो sometimes we may not really have all this variety in our meal. कभी कभी हमारे पास इतनी सारी वैरायटी नहीं होती अपने खाने में है. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. हम कभी कभी इतनी सारी चीज़ें नहीं खा पाते जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं. हमारे पास इतना सारा खाना अवेलेबल नहीं होता. जो भी अवेलेबल होता है हमारे रास्ते में हम वो ही खा लेते हैं. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. हम एक ही खाना कोई भी नहीं खा सकता. एक ही खाना बार बार सारे टाइम वही खाता रहे, ऐसे नहीं होता. There must be
some reasons through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? आप सोचते हैं हमारी बॉडी को खाना क्यों चाहिए होता है? तो आपको पता है हमें खाना चाहिए होता है एक बहुत स्पेशल पर्पस के लिए, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ के लिए जो हमारी बॉडी में होती है. What do different food items contain? अब इतने सारे फूड आइटम उसके अंदर होता क्या है, उसके मतलब वो क्या उसमें होता है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमें पता है एक डिश एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है, which we get from plants and animals, जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से. These ingredients contain some components that are needed by our body. ये सारे components जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उन्हें कहते हैं हम, these components are called nutrients. उन components को कहते हैं हम nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. जो हम इनके नाम क्या रख रखे हैं हमने न्यूट्रिएंट्स के, ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. और फूड के साथ ही जो फूड होता है वो क्या हम उसके अंदर भी दो और चीज़ें होती हैं. क्या क्या? डाइटरी फाइबर और वाटर, जो हमारी बॉडी को इसकी भी ज़रूरत होती है. Do all food contain all these nutrients? क्या सारे फूड इन सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे फूड्स में? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. हमारा जो फूड है उसके बहुत सिंपल मेथड है टेस्ट करने की कि वो क्या वो चाहे वो कुक्ड फूड में हो चाहे वो किसी रॉ इंग्रेडिएंट में हो, मतलब कच्चे इंग्रेडिएंट में हो, उसमें एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to test for another nutrients. जो टेस्ट हैं किस किस के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के और फैट्स के, वो बहुत सिंपल है किसके मुकाबले, और न्यूट्रिएंट्स के. चलो इनको करते हैं और 2.2 टेबल में, मतलब इस वाले टेबल में फिल करते हैं. सो 2.2 इनको रिकॉर्ड बनाते हैं कि किस किस चीज़ में क्या होता है. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. इस एक्टिविटी को करने के लिए, एक्टिविटी या टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की, कॉस्टिक सोडा की, और हमें क्या चाहिए? कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. इन टेस्ट को आप किस किस में कर सकते हो? कुक्ड फूड में भी और रॉ मटेरियल्स में भी. So tables 2.2 shows as a way to record the observations from these tests. इसमें रिकॉर्ड करना है हमें जो भी आप देख रहे हो, मतलब जो भी आप मतलब कि उसमें ये है मतलब जो भी आप रिकॉर्ड बना रहे हो अपने माइंड में, उसे ही जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी 2.2 उसमें नोट डाउन करना है.
ये वाली, कि फूड आइटम के नाम, स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, उसके लिए। कुछ फूड आइटम जो है वो हमें टेबल में ही दे रखे हैं, और कुछ टेस्ट हमें ऐसे करने हैं जो उधर नहीं है, जो हमारे पास खाना है पर वो उधर नहीं लिखा है, ऐसे उस टेबल में भी करने हैं। Do these tests carefully. Do not try to eat or taste any chemical. इन जो टेस्ट कर है उनको बहुत केयरफुली ध्यान से करें, और किसी भी केमिकल को न खाएं न टेस्ट करें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होते हैं। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपके पास ये सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है या रेडीमेड फॉर्म में, जो टीचर है वो इनको प्रिपेयर कर सकती है एक बॉक्स में। ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ फूड पे हम टेस्ट करते हैं कि उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. और इधर बोले थे केमिकल मैम बना सकती हैं, तो ये रहे हमारे केमिकल की ये लिस्ट, ये बॉक्सेस, इससे हम बना सकते हैं केमिकल्स तीनों। ये ड्यूलिच सॉल्यूशन जो आयोडीन का है, कॉपर सल्फेट एंड कैस्टिक सोडा। जो फूड है हमारा, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, वो हमें फूड में किसके मतलब द्वारा मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, स्टार्च, क्या है, स्टार्च और शुगर्स। वी कैन easily test if a food item contains starch. अब हम देखते हैं कि कोई फूड स्टार्च, कौन सा फूड स्टार्च हम जिसमें स्टार्च हो। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट करते हैं हम किसका, स्टार्च का। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। किसी छोटा लेना है हमें मतलब कुछ क्वांटिटी, मतलब थोड़ा सा लेना है, जो भी आप फूड आइटम का टेस्ट कर रहे हो, पर वो कच्चा होना चाहिए। उसमें 2 से 3 ड्रॉप किसकी डालनी है, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, उस पर डालना है। अब उसका कलर देखो, ब्लू या ब्लैक में हो रहा है, a blue black color indicates that it contains starch. एक ब्लू, जब उस इंग्रेडिएंट में जो हमने केमिकल डाला आयोडीन, अगर वो इंग्रेडिएंट ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज होता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अनदर फूड आइटम्स टू फाइंड out which of these contain starch and enter all your observations in table 2.2. इसमें बोला है उसको बाकी फूड आइटम्स में भी आप इसको ट्राई करिए एंड और देखिए कि स्टार्च है या नहीं है। अगर होगा तो इसमें यस यस करिए, और नहीं होगा तो नहीं करिए। मतलब नहीं, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें नो नो लिखिए, और अगर होगा तो यस लिखिए। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कुछ छोटा क्वांटिटी लेना फूड का, थोड़ा सा क्वांटिटी लेना फूड का, जिससे ये टेस्ट हो सके। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, वो सॉलिड होना चाहिए जो आपने फूड आइटम लिया है। यू फर्स्ट नीड टू मेक पेस्ट, आपको सबसे पहले उसका पेस्ट बनाना है।
वो सॉलिड होना चाहिए। और सबसे पहले उसको पेस्ट बना लीजिए, मतलब उसको मैश कर दीजिए, ग्राइंड या मैश कर दीजिए। और उसमें उससे जो थोड़ी क्वांटिटी ली है उससे भी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। उसमें 10 ड्रॉप डालने हैं हमें पानी, और उसको अच्छे से शेक कर लेना है। और ये टेस्ट ट्यूब में करिएगा। उसको स्मॉल जो आपने लिया है इंग्रेडिएंट, उसको पहले मैश करना है। उसके बाद उसमें से भी थोड़ा सा क्वांटिटी लेके टेस्ट ट्यूब में डालना है, एंड उसको उसमें 10 ड्रॉप डालने हैं ड्रॉपर की मदद से वाटर। और ड्रॉपर की मदद से हमें क्या डालना है, 2 ड्रॉप डालने हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप डालने किसके, कॉपर सल्फेट के। और 10 ड्रॉप डालने हैं किसका सॉल्यूशन, कैस्टिक सोडा का। 2 टेस्ट ट्यूब फिगर 2.2। ऐसे कॉपर सल्फेट, और ये वाला है कैस्टिक सोडा, और इतना पानी डाल के ऐसे करना है। Shake well and let the test tube stand for a few minutes. उसको अच्छे से शेक कर दीजिए, और टेस्ट ट्यूब को ऐसी जगह पे रखना है जिससे वो स्टैंड हो जाए। ओके। और कुछ मिनट बाद अगर आप देखोगे वो अगर वॉयलेट कलर में चेंज होता है पर्पलिश कलर में, तो उसमें प्रोटीन है। चलो अब इसको रिपीट करते हैं हम और फूड आइटम्स में, और इसको इस टेबल में फिल करते हैं। सो टेस्ट फॉर फैट, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की, उसको पेपर में रैप करना है और उसको क्रश कर देना है, बिल्कुल तोड़ देना है। ध्यान रखना है कि वो पेपर फट ना जाए। और उस पेपर को फिर से खोल लीजिएगा, पर ध्यान से। उसमें अगर आप देखोगे उसमें ऑयल पैचेस हैं, मतलब तेल के धब्बे हैं। अगर उसमें है तो उसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंस है। ओके, इसका बहुत सिंपल था। और अगर नहीं है तो आप इसमें नो लिख दीजिएगा, अगर यस है तो यस। ये यहाँ पे टेस्ट ख़त्म हो जाता है। वाई डू दीज टेस्ट शोज, ये टेस्ट हमें दिखाते क्या है, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। आप जो फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, वो सारे फूड में प्रेजेंट है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। डू यू थिंक एनी फूड आइटम that does not contain any of these nutrients, कि कोई भी आइटम, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट को मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है उसमें। What do various nutrients do for our body? इतने सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट हमें एनर्जी देता है, पर फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ओके, फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन है वो हमारी किस में हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ में, और हमारे रिपेयर करता है वॉन्ड्स। क्या होता है, जैसे लाइक मेरे को चोट लग गई, और उस चोट को क्या बोलेंगे हम, वॉन्ड्स। क्या बोलेंगे, वॉन्ड्स। उसको रिपेयर करने में करता है। विटामिन हमें हेल्प करता है डिजीज से फाइट करने में। विटामिन हमारी आईज, बोन्स, टिथ और जम्स का भी ख्याल रखता है। विटामिन बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के। बी का पूरा ग्रुप होता है जिसे कहते हैं हम बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब थोड़े थोड़े। विटामिन ए हमारी आइज़ को अच्छा, हेल्दी, और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारे जम्स होते हैं,
जर्म्स मतलब होता है जबड़े, उनमें उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। हमारे टीथ, जबड़े उनमें, और हम मैंने बहुत सारी डिजीज़ से, जो माउथ में होती है डिजीज़, उससे भी फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी, ये जो हमारी बॉडी है, उनके बोन्स हैं और टीथ हैं, उनको हेल्प करता है किस चीज़ में, हेल्दी रखने में। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन फिगर 2.6 to 2.9। ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे फूड में होता है, वो सारे इधर है। विटामिन ए के लिए हमें चाहिए पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन ए के लिए फिश ऑयल, मिल्क। विटामिन बी के लिए राइस, व्हीट, लिवर। विटामिन सी के लिए टमाटो, ऑरेंज, गवावा, ग्रीन चिल्ली, लेमन और आंवला। और विटामिन डी के लिए हमें चाहिए होता है लिवर, एग, बटर, मिल्क, फिश। इधर मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि each one is essential for proper growth of body and to maintain good health। ये सारे हमको चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उसकी ग्रोथ करने में, और अब हमारे बॉन्ड्स को रिपेयर करने में। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10। 2.10 में कुछ मिनरल्स दे रखे हैं आपको। ये some sources of iodine, जिंजर, ये है क्रीम, फिश, क्रैब, स्पिनिच। Some sources of phosphorus, milk, banana, chili, maybe this is rice, this is tel। Some sources of iron, आयरन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पियर, लिवर, एप्पल, स्पिनिच। और हमें कुछ सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एग और मिल्क। ये सोर्सेज है किस चीज़ के, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे मिनरल्स के। ये मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड में, ज़्यादातर फूड में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अपना जो 2.2 टेबल है उसमें भी ऐसा होगा। However, in given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। इसका मतलब एक कच्चा जो मटेरियल है उसमें शायद एक न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, या उसमें जो पका हुआ या जो मतलब पूरा कुक्ड है उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे राइस के पास कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, दस इसलिए हम कहते हैं राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा होता है उसमें, राइस में, सोर्स ऑफ फूड, मतलब जो राइस है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और सारे न्यूट्रिएंट्स के दूसरी साइड हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर और वाटर। डाइटरी फाइबर हमें किसके रूप में जाना जाता है, रफेज ज़्यादातर हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है जो हमारी फूड में होता है, लाइक सैलेड, स्पिनच, ब्रोकली एक्सेट्रा, जो ग्रीन हो। और रफेज होल जो ग्रेन्स होती है, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मेन सोर्स है किसका, रफेज का। रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता रफेज हमारी बॉडी में, बट ये हमारी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी,
इस कंपोनेंट की हमारे फूड में। क्यों? इससे बल्क पैदा होता है, जिससे हमारा फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्ट हो सकता है। जैसे इस पैराग्राफ में बोल रखा है वाटर जो है हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोख लेता है, और यह हमारी बॉडी में यूज़ होता है हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने में, यूरिन और स्वेट के रूप में। नॉर्मली जब हम हमारी बॉडी को वाटर किससे मिलता है? लिक्विड फॉर्म से। जैसे ड्रिंक हम पीते हैं, कौन सी वाटर, मिल्क एंड टी में भी डलता है पानी, और मिल्क में भी मोस्टली होता है पानी। जो वो वाटर तो में तो वाटर होता ही है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड। हम वाटर जब हम खाना पकाते हैं उसके अंदर भी डालते हैं। लेट्स सी देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं कि हाँ कोई और सोर्स जो हमारी बॉडी में वाटर जिससे हमें मिले। एक्टिविटी नंबर 3, एक टमाटो लो या एक लेमन लो, उसको कट करो स्मॉल पीसेस में। वो अपने हाथ से आपके हाथ गीले हो जाते हैं ना जब आप ऐसे काम करते हो, जब आप किसी लेमन या किसी टमाटो को काट रहे होते हो, या किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को आप काट रहे होते हो। उसे पील मतलब होता है छिलते, ग्रेटेड और मैश मतलब होता है उसे ग्राइंड करते, उसे पूरा ग्राइंड करके एट हमारे होम में अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने ऐसा कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट देखा जिसमें वाटर ना हो? We see that many food materials themselves contain water. हम देखते हैं कि सारे जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं सबके अंदर अपना ही अपना वाटर होता है। ओके, वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट our body needs and met by this water. Apart from this we also add water while living. कैसे ना कैसे हमारी बॉडी को पानी मिल जाता है इन कुक्ड फूड के ज़रिए, और हम कुक्ड फूड में भी पानी डालते हैं। बैलेंस डाइट मैं बता दूं, बैलेंस डाइट क्या होता है? जब हम सही अमाउंट में, सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स को एक डाइट में ऐड कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम बैलेंस डाइट। हम नॉर्मली एक दिन में जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं डाइट। ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है। हमारी डाइट हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं इन राइट क्वांटिटीज़। अगर मैं प्रोटीन इतना ज़्यादा खा लूँगी, रफेज बहुत कम खाऊंगी तो सही होगा? ये बैलेंस डाइट होगी? नो, दिस इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। इसमें जो हमारी बॉडी को जितना मात्रा में जितना अमाउंट में हमें चाहिए खाना उतने में ही लेना, उसे कहते हैं हम बैलेंस डाइट। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ फूड, same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on amount of physical work that we do? क्या आप सोचते हैं कि सारे एज के पीपल को एक ही तरह की डाइट खानी चाहिए, मतलब एक ही तरह का खाना खाना चाहिए? नो, जो ज़्यादा वर्क करता है उसे ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे जो कोई कंप्यूटर पे वर्क करता है या कुछ लाइक ट्रेनर को फिजिकल वर्क होता है तो वो कौन सी डाइट ज़्यादा लेगा? बैलेंस डाइट। और जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उनको भी बैलेंस डाइट चाहिए, पर वैसी ही नहीं जो कौन ट्रेनर ले रहा है।
So it depends on amount of physical work that we do. Prepare a chart. एक प्रिपेयर चार्ट करो कि आप पूरे दिन में कितना क्या क्या खाते हो, और उसको चेक करो कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और उनको एक एक दिन करके उसे डालो किसमें, अपने चार्ट जो आपने बनाया उसके अंदर बताओ कि हमने ये खाया. जैसे ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है फूड पे, कि फूड अगर होगा, फूड है उसमें क्या क्या हो सकता है वो सब. pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seed, moong and bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of flours, missi, roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. हम इतना सारा खाना खा सकते हैं पूरे वीक में, तो हमें इतने महंगे महंगे फूड की ज़रूरत क्यों है? हम इसमें ही खा के अपने सारे न्यूट्रिएंट्स की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर सकते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एक सही तरह का खाना खाना भी कम नहीं है. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. अगर आप किसी चीज़ को कुक करते हो, अच्छी तरह से कुक करते हो, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गायब हो जाएंगे. ओके, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? कुकिंग और प्रिपरेशंस करते करते सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं. आप क्या आप भी ऐसे करते हो? Pahili wonders whether animals' food also consists of these different components, and do they also need a balanced diet? Animal को एक बैलेंस डाइट की जरूरत हो सकती है. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट को वॉश करते हैं, उनको कट करते हैं, उन्हें छिलते हैं, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन्स. इसमें किसका लॉस हो जाएगा? विटामिन्स का. उसमें कम हो जाएंगे विटामिन. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल और फ्रूट, जो स्किन होती है मतलब जो छिलके होते हैं वेजिटेबल और फ्रूट के, वो ज़्यादा विटामिन और मिनरल उसमें रहते हैं. सिमिलरली हम बार बार राइस को वॉश करेंगे, पल्सेस को बार बार वॉश करेंगे, तो उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो उनमें है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, पानी के साथ ही धुल जाएंगे वो. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट. जो हमें पता है कुकिंग जो है वो क्या करती है? इम्प्रूव करती है, टेस्ट बढ़ाती है. इसको डाइजेस्ट करने में भी इजी होता है, पर एट द सेम टाइम उसी समय जो कुकिंग हो रही है उसका क्या है, एक रिजल्ट क्या है? लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो जितने थे उससे आधे से भी कम हो गए हैं. Many useful protein and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. आप भी ऐसा करते हो कि आप इतना धो लेते हो, इतना कुक कर लेते हो कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ही चले गए. आप कितना भी खा लो उसको, आपको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे ही नहीं. सो ये है विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड. अगर आप विटामिन सी को हीट पे रखोगे तो बहुत इजीली उसमें विटामिन सी है वो चला जाएगा. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in your diet? आप इनको ऐड भी करोगे अपनी डाइट में. बूजो सोच रहा है that fat would be the best foods to eat. फैट है, बूजो सोच रहा है ये जो फैट है वो सबसे बेस्ट फूड है. ओ हमेशा एक कटोरी उसने फैट खा लिया, बहुत, उसने भी नहीं, एक इंसान है उसने बहुत सारा फैट खा लिया, एक कटोरी पूरा फैट. उसमें बटर भी हो सकता है, क्रीम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. एक पूरी कटोरी खा ली किसकी? फैट की.
कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसके बाद उसने कार्बोहाइड्रेट के भी रिच जो फूड होता है लाइक राइस, उसको भी एक कटोरी से भी ज़्यादा खा लिया। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। उसने कुछ नहीं खाया, पर उसने किसमें अगर हम इतना सारा फैट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग फूड खा लेंगे फ्राइड फूड में ज़्यादातर फैट होता है जो हमें बहुत सारी एनर्जी देता है। अगर हम ज़्यादा फैट खाते हैं उसे और हम बहुत सारा फैट खाते हैं किसमें, समोसे में, पूरी में, स्नैक्स में, मलाई में, रबड़ी एंड पेड़ा जो स्वीट्स हैं उनमें ज़्यादा, तो हम जितना फैट हमें चाहिए हमारी बॉडी रख लेगी, और जितना भी फैट होगा वो हमारे मसल्स में, बोन्स में और ऐड हो जाएगा एंड वो हमें मोटा कर देगा। इसको कहते हैं, जब हम ओवर ईट खा लेते हैं फैट को, उसे कहते हैं हम ओबेसिटी। अब दिस इज लास्ट टॉपिक, डिफिशियंसी डिजीज। एक पर्सन है, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड to eat, but something the food may not contain a particular nutrient. एक इंसान है, वो एक फूड खाया जा रहा है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी नहीं है। इफ दिस कंटिन्यूज, ये अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक होता रहा तो वो किससे सफ़र करेगा, मतलब क्या हो जाएगा उसको, डिफिशियंसी होता है एक या मोर न्यूट्रिएंट जिसमें जो आपकी कमी हो जाती है किसमें, बॉडी में, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और वो क्या प्रिवेंट कर, उससे क्या हो सकता है, बीमारियां और डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक of nutrients over a long period are called deficiency disease. उसको ये है definition, deficiency disease. If a person does not get protein in his, अगर वो ज़्यादा समय तक प्रोटीन नहीं खाएगा, उसकी ग्रोथ है वो पूरी तरह स्टंट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। उसके फेस बहुत स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेल मतलब सूज जाएगा। उसके बालों का कलर बिल्कुल बाल कम होने लग जाएंगे, बाल टूटने लग जाएंगे, बाल का डिसकलर होना, वाइट होना, और स्किन डिजीज हो जाना, मलेरिया वगैरह, डायरिया जैसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एक डाइट है डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर अ लॉन्ग, in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak, and she may not even be able to move. अगर उसमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई बहुत सारे समय से, तो उसकी ग्रोथ तो बिल्कुल ही रुक जाएगी। वो बहुत लीन मतलब पतले हो जाना, बिल्कुल थिन मतलब बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाना, और वो उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं होगी कि वो मूव कर सके। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल इस, जिस बहुत सारे विटामिन और मिनरल के कमी से ऐसा रिजल्ट मिलता है, डिजीज और डिसऑर्डर्स। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके 2.3 टेबल में। दिस इज 2.3 टेबल, अभी हम इसे पढ़ेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड टू टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये सारी डिजीज को हम बिल्कुल रूट से ख़त्म कर सकते, जड़ से कर सकते हैं ख़त्म, क्या करके, बैलेंस डाइट को खा के। हमें
we say to reason widely varying food dishes had a common distribution. This distribution we find ensures our meal and balanced different. हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिससे हमें हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके एंड वो हमेशा हेल्दी रह सके. अब इस टेबल पे पढ़ते हैं हम विटामिन मिनरल. विटामिन ए से क्या होती है? लॉस ऑफ विजन. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? दिखना ही बंद हो जाता है कभी कभार डिम लाइट, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट होती है उसमें हमें बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता है. विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी इसमें कुछ हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और बहुत कम एनर्जी होती है काम करने के लिए. सी स्कर्वी. ब्लीडिंग जम्स मतलब जबड़े वो बहुत ही खून हो जाते हैं. वॉन्ड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. मतलब वॉन्ड्स मतलब मैंने बताया था, और हील मतलब ठीक होने में, चोट ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है. डी रिकेट्स. बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड. बोन्स जो है बहुत सॉफ्ट बन जाती है और वो बेंड होने लगती है, मतलब बेंड होने लगती है, झुकने लग जाती है. आयोडीन वाटर, ये एक मिनरल है. ग्लैंड नेक फूल जाती है और ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है. आयरन से अनीमिया, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है. सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2. ओके बाय.